नेपाल में जलजला आया, मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 157 हो चुकी है। नेपाल चीन सीमा के रसुआगढ़ इलाके में भोटेकोशी नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। हादसे में अब तक 750 लोगों के लापता होने की जानकारी है, जबकि 75 लोग से ज्यादा घायल हैं। लापता लोगों में नेपाल पुलिस के 26 नेपाली सेना के 44 और सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान भी शामिल हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से अब तक 93 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हेलीकॉप्टर की मदद से बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान अब जारी है। इस भीषण बाढ़ की वजह से सड़कों पुलों को नुकसान पहुंचा। नेपाल सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान तेज करने के साथ ही 3 महीने के लिए आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया है। नेपाल में कल बाढ़ आई, तिब्बत में बाढ़ आई थी, जो पानी नेपाल में तबाही मचा गई। और देखिए जरा किस तरह का जलजला कल पूरे नेपाल में हाहाकार मचा रहा। मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। पहले ये खबर आई थी कि 95 लोगों की जान गई, लेकिन अब 100 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी तक की खबरों के मुताबिक 157 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं लगभग 90 लोगों को बचाया गया, वो जख्मी हैं। 750 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें न सिर्फ नेपाल के लोग हैं बल्कि भारत, अमेरिका, यूक्रेन और दूसरे देशों के लोग भी शामिल हैं जो यहां पर घूमने आए थे। हमारा देवी घाट का कुंड है, वहाँ से बेतरावती का कुंड तक हमारा बहुत नुकसान हो गया है। हम लोग पूरा परेशान में हो। मेरा भतीजा भी गुम हो गया है। मेरा अब साला भी गुम हो गया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया है। नेपाल दूतावास जो मंत्री पर्यटन से भी बात हो गए बोल रहे हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट का अलग हुआ है सर। हम तो बोल नहीं पा रहे कि इस टाइम बहुत दुख हो रहा है। किसी का भी संपर्क नहीं हो पा रही है, बोल रहे हैं दोस्त लोग। हमारा सारे दोस्त हैं इधर उधर। ज़्यादा से ज़्यादा क्षति हो रखा है। महाराजगंज में नेपाल में आए त्रासदी का असर नारायणी नदी पर भी दिख रहा है। रात में नदी का पानी 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था, जो अब घटकर 88,000 क्यूसेक है। नदी में बड़ी मात्रा में मलबा और लकड़ियां बहकर आ गई हैं, जिन्हें स्थानीय लोग निकाल रहे हैं। जलस्तर कम होने से लोगों ने अब राहत की सांस ली है। हालांकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं एसएसबी और एसडीआरएफ बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। उधर कुशीनगर की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। नारायणी नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। लोगों ने राहत की सांस ली है। सुबह 7 बजे तक नदी का डिस्चार्ज 92,000 क्यूसेक दर्ज किया गया। गंडक बैराज के सभी फाटक खोल दिए गए। वहीं खड्डा तहसील के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और जल पुलिस की टीमें गांव में तैनात है। कुछ रास्तों पर पानी जमा है और लोगों ने रात जाग कर ही बिताई। महाराजगंज से आशीष शुक्ला हमारे सहयोगी, कुशीनगर से अशोक शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां की स्थिति के बारे में जानते हैं। आशीष, सबसे पहले ये बताएं कि महाराजगंज में अब क्या कह रहा है प्रशासन? हालात कंट्रोल में है? क्योंकि एक डर, एक आशंका बनी हुई थी कि नेपाल में जिस तरह से बाढ़ आई है उसका असर यहां पर भी सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें नीलू कि जब भी नेपाल में कोई इस तरह के हादसा होता है तो उसका असर जो तराई का इलाका है महाराजगंज, जो पहाड़ों से आती है पानी और मलबा या फिर जो भी तबाही होती है, उसका असर महाराजगंज जनपद में सबसे पहले देखने को मिलता है। आपको बता दें एक वाकया, जब त्रिशूली नदी में बस गिरी थी और उस बस में काफी लोग हताहत हुए थे, काफी लोगों की डेड बॉडी तक नहीं मिली थी और उसकी डेड बॉडी कई दिनों बाद यही वो क्षेत्र है जहां पर आकर के फंसी थी और यहाँ की लोकल पुलिस ने बरामद किया था। और आपको बता दें कि अब रात में 1.5 लाख से अधिक क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ था। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लकड़ियां, मलबे नदी से बह करके यहाँ पर आए थे। आप मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ देखिए बड़ी संख्या में जो जब पानी का 1.5 लाख से, तो यहाँ
जी, आपकी आवाज़ फ्रीज हो रही है, स्क्रीन भी फ्रीज हो रही है। तो महाराजगंज से ये तस्वीर हमारे सहयोगी आशीष दिखा रहे हैं कि वहां पर जलस्तर बढ़ गया था। हालांकि अब जो है स्थिति कंट्रोल में है, डरने की बात नहीं है, खतरा टल गया है, प्रशासन के लोग यही कह रहे हैं। कुशीनगर में क्या हालात है, अशोक बताएंगे। अशोक, ये बताएं कि वहां पर क्या प्रशासन की तैयारियां हैं और खतरे को लेकर क्या बात कही जा रही है अभी? जिस तरीके से नेपाल में भारी तबाही हुई, जो ग्लेशियर टूट जी, तो फिलहाल आवाज नहीं आ रही कुशीनगर से। नेपाल में तबाही मची, नेपाल में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग लापता हैं। काफी नुकसान नेपाल को पहुंचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। नेपाल की सरकार राहत बचाव कार्य चला रही है। भारत की सरकार ने भी नेपाल को हर संभव मदद की बात कही है। कहा जा रहा है कि चीन की धोखे की वजह से ही नेपाल में तबाही मची है। चीन ने वक्त रहते नेपाल को चेताया नहीं था और नेपाल के प्रशासन को, सरकार को मदद, राहत बचाव शुरू करने और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का वक्त ही नहीं मिला, तैयारी का वक्त नहीं मिला, लोगों को उन इलाकों से हटाने का वक्त नहीं मिला, जिसकी वजह से ये नुकसान पहुंचा है, ये बात कही जा रही है। चीन ने 45 मिनट की देरी की नेपाल को फ्लड के बारे में जानकारी देने में, जिसका खामियाजा नेपाल भुगत रहा है। आशंका सीमावर्ती इलाकों में भारत में भी थी कि यहां पर भी पानी कहर बरपा सकता है। खासकर बिहार में रुक्सौल वाला इलाका है और महाराजगंज का इलाका है, यूपी में कुशीनगर का इलाका है, यहां पर यूपी में, जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ गया था। लेकिन अब राहत की बात यह है कि यहां पर पानी कंट्रोल कर लिया गया है और कोई डर वाली बात नहीं है, प्रशासन की ओर से यही कहा जा रहा है। महाराजगंज से हमारे सहयोगी एक बार फिर रुक करेंगे आशीष का। आशीष, ये बताएं, आप दिखा रहे थे कि परिस्थिति इस वक्त क्या है, दिखाएं जरा। बिल्कुल मेनका, मैं वही बता रहा हूं कि जब भी नेपाल में इस तरह के कोई हादसे होते हैं तो उसका असर महाराजगंज जनपद में जरूर पड़ता है। और जो नारायणी नदी है, ये वही त्रिशूली नदी से कनेक्ट होकर के यहाँ पर आती है और गंडक बन करके फिर आगे जाती है। तो मैं इस वक्त वहीं पे खड़ा हूँ। 1.5 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज रात में हुआ था। इसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में लकड़ी और मलबा आया था और जो रेत था वो उसका एक बहुत बड़ा चट्टान आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बन गया है। तो कहीं न कहीं जो नेपाल का जो अनुमान था कि 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होगा, वो कम होकर 1.5 लाख तक पहुंचा था। और इसी वजह से जो निचले इलाके हैं उसको प्रशासन ने था और अब लोगों ने राहत की सांस ली है, प्रशासन के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। आपको बता दें, अगर बाढ़ पूर्व तैयारियों की तो लगातार जिलाधिकारी और जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। एडीएम जो आपदा के अधिकारी हैं उन्होंने भी रात में कैंप किया था और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, पुलिस, सभी लोग मिलकर के इस जो त्रासदी थी उससे निपटने की तैयारी थी। लेकिन गनीमत ये है, राहत भरी खबर ये है कि अब नारायणी नदी का जलस्तर नीचे हो रहा है। हालांकि सुबह ये राहत की बात है कि जलस्तर नीचे हो रहा है, कई जगहों पर बैराज को ले गए और पानी को कंट्रोल किया गया। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। दोनों ही सहयोगियों का, अशोक और आशीष, दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराजगंज, कुशीनगर, दोनों ही जगहों पर स्थिति कंट्रोल में है। नेपाल में आए भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों की मदद के लिए कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया, साथ ही यूपी के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यह नंबर है 1070, जिसके जरिए नेपाल में फंसे लोगों के परिजन मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं।